नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों में क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। आज 19 जून 2025 का दिन है और आज सुबह 8 बजे का ये मौसमी विश्लेषण आप देखेंगे कि अभी के हिसाब से क्या स्थिति रहेगी। तो राजस्थान के सवाई माधोपुर के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। वहीं यहाँ पर पश्चिम बंगाल से लगाकर बिहार के मिले जुले भागों पर एक एलपीए बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। उत्तर भारत को छोड़ते हुए डब्ल्यूडी गुजर रहा है। जेट का झुकाव देखें तो पश्चिमी राजस्थान के आसपास जेट के प्रति चक्रवाती घेरे का प्रभाव बना हुआ है जैसलमेर और बीकानेर संभाग पर, जिसकी वजह से मानसून पवनों का इन क्षेत्रों तक पहुंचना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन आगामी दिनों में जो है ये प्रणाली या ये कहे जेट की ये प्रति चक्रवाती हवाएं, शुष्क हवाओं का जो स्तर है ये घटेगा और पूर्ण रूप से समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है 24-25 जून के आसपास जाकर, यानी 5-6 दिन बाद। तब जो है यहाँ पर मानसूनी पवनें पहुँचने लगेगी, जल वाष्प की मात्रा बढ़ेगी और मानसून की दस्तक भी 25 जून से 30 जून के मध्य जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों की ओर, पोखरण, फड़ौदी की ओर होने की संभावना, साथ ही बाड़मेर के बचे हुए उत्तर पश्चिमी उत्तरी भागों की ओर भी मानसून की दस्तक होने की संभावना बन रही है। फिलहाल स्थानीय प्रणालियों में देखिए तो राजस्थान पर सवाई माधोपुर के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जबकि एक माइक्रो प्रणाली दिख रही है बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों पर, जो कि हो सकता है कुछ घंटों के लिए प्रभावी रहे या ये कुछ घंटों के पहले ही समाप्त हो जाए। लेकिन एक प्रणाली यहाँ पर माइक्रो क्लाइमेटिक स्थिति के रूप में दिखाई दे रही है, जो कि हल्के प्रभाव के रूप में बनी हुई है। इन दिनों में मानसून आने के बाद जो है जब भी कोई हल्की प्रणाली भी बन जाती है कुछ घंटों के लिए तो अच्छी खासी बारिश दे जाती है, जिस पर आगे चर्चा करेंगे। सैटेलाइट मैप पर नज़र डालें तो पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर घने बादलों की आवाजाही का दौर और तेज़ बारिश की गतिविधियों का दौर अलग अलग भागों में बना हुआ है। और यहाँ पर जेट का प्रभाव देख सकते हैं, जिसमें उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र जो है यहाँ पर ईरान के क्षेत्रों से लगाकर दुबई के आसपास से होते हुए पाकिस्तान और राजस्थान के और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर देखा जा सकता है, जो कि शुष्क हवाओं के रूप में है। जबकि आधे से अधिक राजस्थान पर पूर्वी जेट की स्थिति बनी हुई है और मानसूनी पवनें यहाँ पर जो है लगभग पहुँच चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में यानी 18 जून को राजस्थान में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसकी घोषणा भारतीय मौसम विभाग IMD के द्वारा की जा चुकी है। यानी जोधपुर संभाग के इलाकों में, बाड़मेर के दक्षिण मध्य इलाके, दक्षिण पूर्वी इलाके, जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली, जोधपुर के दक्षिण पूर्वी इलाके, साथ ही उदयपुर, कोटा संभाग के इलाके, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, साथ ही कुछ सवाई माधोपुर, दक्षिणी जयपुर से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, ब्यावर, इन क्षेत्रों में भी जो है मानसून की दस्तक हो चुकी है। और अगले 24 घंटों में मानसून की स्थिति भरतपुर संभाग की ओर जरूर, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर, मध्य प्रदेश के बचे हुए क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान की ओर फिलहाल 25 जून के बाद जो है मानसून की दस्तक होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। आगामी 24 घंटों के लिए मानसून की स्थितियों की बारिश की गतिविधि अगर देखें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर भारी वर्षा के रूप में रहेगी, जिसमें उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के इलाके और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाके जहाँ भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना है। जबकि एक पैच आप देख सकते हैं जिसमें 15 से 25 मिलीमीटर का मध्यम से तेज़ बारिश का दौर, कहीं कहीं तेज़ वर्षा के रूप में, ये सीमित दायरों का स्थानीय प्रणाली की वजह से, माइक्रो क्लाइमेटिक स्थिति की वजह से बाड़मेर से सटे हुए जालोर, सांचौर के उत्तरी भागों के आसपास से लगाकर बाड़मेर के भागों पर देखा जा सकता है, जो कि एक रिस्क लेते हुए जो है मैंने ये यहाँ पर एक पैच बनाया है बारिश का, क्योंकि यहाँ पर एक माइक्रो क्लाइमेटिक सर्कुलेशन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कुछ घंटों के लिए भी अगर दोपहर के आसपास प्रभावी होती है तो ये बारिश ज़रूर दे जाती है। क्योंकि मानसून आने के बाद यही फ़ायदा है कि जब भी कोई छोटी प्रणाली 1-2 घंटे, 2-3 घंटों के लिए भी अगर बनती हैं तो वह बादल बनाकर बारिश दे जाती हैं। जबकि मानसून न आने की स्थिति में बड़ी प्रणाली भी जो है कई दिनों तक बने रहने के बावजूद ही केवल हवाओं की स्थिति बढ़ा देती है, केवल धूल भरी अंधड़ वाली स्थिति बना देती है, पर बारिश नहीं हो पाती है। लेकिन मानसून सीजन में ऐसा देखने को मिलता है। बाकी मैप आप देख सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान अधिकतर शुष्क बना हुआ है, कुछ हनुमानगढ़, चूरू के आसपास से लगाकर कहीं कहीं बारिश की गतिविधि छोटे इलाकों में हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में देखी जा सकती है। जबकि अधिकतर भाग अरावली रेंज, पाली, सिरोही से लगाकर जालोर और नागौर के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ
वहाँ से लेकर जोधपुर का दक्षिण पूर्वी भाग, कुछ पूर्वी बालोतरा के आसपास से लगाकर कुछ खंड वर्षा जैसी संभावना है। जबकि उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के इलाकों में मध्यम तेज, कहीं हल्की मध्यम, कहीं मूसलाधार तो कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। आगामी दिनों में देखें तो लगातार कभी तेज, कभी हल्की मध्यम, कभी भारी वर्षा की गतिविधियां उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग में बनी रहेगी और बंगाल की खाड़ी से बना सिस्टम उत्तर पश्चिम पश्चिम दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ेगा, जिससे राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर भी जल्द ही चौथे सप्ताह के मध्य में जाकर बारिश होने की संभावना, यानी 24-25 जून से लेकर आगे बारिश में बढ़ोतरी की संभावना है। कुछ 22-23 जून के आसपास भी यहाँ पर गतिविधियाँ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास खंड वर्षा की रहेगी। तो वहीं 28 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव बनने की संभावना है, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। पिछले 24 घंटों में चेलावास, मारवाड़ जंक्शन, अरावली रेंज के इलाकों में कई जगहों पर हल्की मध्यम, कहीं तेज बारिश रही। यहाँ पर दर्ज बारिश की गतिविधियाँ 41.10 मिलीमीटर दर्ज की गई, जिसमें कुछ जगहों पर अहुआ, देवली से लगाकर खिवाड़ा की और कई जगहों पर जोजावर की और अच्छी बारिश भी होने से नदी नालों में मध्यम जल आवक भी देखी गई। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान अरावली रेंज का 34.91 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वायु दबाव की स्थिति 997 मिलीबार। हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से बादलों की आवाजाही बारिश के दौरान 15 किलोमीटर के आसपास दर्ज की गई। अधिकतम आर्द्रता 100% तक दर्ज की गई। न्यूनतम आर्द्रता कल दोपहर में 70% दर्ज की गई, जो कि मानसून की दस्तक की 100% ये घोषणा करती है। ये स्थानीय पैटर्न, स्थानीय प्रणालियाँ और स्थानीय मौसम भी जो है इस बात का गवाह है कि यहाँ पर मानसून पहुँच चुका है। साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की स्थिति जिस प्रकार आगे बढ़ी, उसमें आप देख सकते हैं बिहार के कुछ दक्षिण पूर्वी दक्षिणी इलाकों में मानसून आगे बढ़ा, झारखंड के इलाकों में मानसून आगे बढ़ा, छत्तीसगढ़ के इलाकों में जो बचे हुए उत्तरी भाग थे वहाँ पर भी मानसून ने दस्तक देते हुए संपूर्ण छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल को, लगभग संपूर्ण झारखंड को इसने कवर कर दिया है। तो कुछ मानसून की स्थितियाँ जो बाकी थी उत्तर पूर्वी उत्तरी गुजरात में, वहाँ पर भी मानसून पहुँच चुका है और मध्य प्रदेश के काफ़ी इलाकों को मानसून ने कवर किया है। राजस्थान के काफ़ी इलाकों को मानसून ने कवर किया है। लगभग आधे राजस्थान के करीब 40% हिस्सों में मानसून राजस्थान में पहुंच चुका है, जिसमें विशेषकर उदयपुर, कोटा संभाग और जोधपुर संभाग के ज़्यादातर क्षेत्र शामिल हैं। भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग के कुछ, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी मानसून ने दस्तक दी है। आगामी 24 घंटों के दौरान देखें तो मानसून की स्थिति बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर भी मानसून की स्थिति आगे बढ़ सकती है। उसके बाद ये स्थितियाँ हिमालयी राज्यों की ओर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के इलाके, हिमाचल, इन क्षेत्रों की ओर मानसून की गतिविधियाँ आगे बढ़ने की संभावना है और धीरे धीरे फिर मानसून की गतिविधियाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के भागों की ओर भी दस्तक देने की संभावना है। और जैसे जैसे 25 से 30 जून का समय आएगा, मानसून जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बचे हुए बालोतरा, बाड़मेर के क्षेत्र, साथ ही यहाँ पर पंजाब, हरियाणा के बचे हुए क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और लगभग 30 जून तक संपूर्ण देश में छा जाने की अधिकतम संभावनाएं हैं। वहीं मानसून की तारीखें और मानसून के आगे बढ़ने की जो अभी तक की जो स्थितियां रही है वह मौसम चलवास की लगभग यहाँ पर जो है सटीक गई हैं। उसके आसपास की स्थिति, उसके आसपास की बनाई गई रेखाओं के आसपास मानसून आगे बढ़ा, यानी जिस प्रकार हमारा अनुमान था कि इन क्षेत्रों में पहले मानसून आगे बढ़ने की संभावित संभावनाएं हैं, ठीक उन्हीं क्षेत्रों के आसपास मानसून की स्थिति लगातार आगे बढ़ती रही और राजस्थान के क्षेत्रों में 2024 की तरह ही 2025 में भी काफ़ी इलाकों में, उत्तर प्रदेश, बिहार के काफ़ी इलाकों को छोड़ते हुए मानसून आगे बढ़ गया। जबकि अमूमन बिहार, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में पहले मानसून आगे बढ़ जाता है, फिर राजस्थान की ओर मानसून की स्थिति आगे बढ़ती है। लेकिन पिछले कई सालों से बार बार राजस्थान की ओर मानसून आगे बढ़ रहा है, लेकिन 2024 और 25 में लगातार ये दूसरा साल है जब मानसून राजस्थान के काफ़ी इलाकों में आगे बढ़ जाने के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 24 घंटों में राजस्थान की वर्षा की गतिविधियाँ विशेषकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर देखें तो यहाँ पर राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, शाहपुरा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी,
बारा और झालावाड़ के क्षेत्रों में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां, जिसमें विशेषकर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाके, सवाई माधोपुर के इलाके, इससे सटे हुए नीमच, रतलाम, मंदसौर के इलाके, इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के पश्चिम से लगाकर कई इलाकों में भारी वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमक की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी जिलों में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की मध्यम खंड वर्षा। तो विशेषकर भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, अजमेर से सटे हुए उन क्षेत्रों की ओर हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा तो कहीं कहीं भरतपुर संभाग में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर देखिए तो यहाँ पर पाली के अरावली रेंज से लगाकर सिरोही के अरावली रेंज और जालोर के आसपास के इलाकों में दोपहर के बाद कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ शाम होते होते मध्यम तेज खंड वर्षा, पूरी दिशा से बढ़ते हुए बादलों का आवागमन देखा जा सकता है। तो वहीं कुछ बाड़मेर के, बालोतरा के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना है। यानी खंड वर्षा की संभावनाएं हैं, एक समान बारिश की फिलहाल संभावना नहीं। अच्छी बारिश के लिए फिर यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, फड़ौदी होते हुए कई इलाकों में आगे 2-3 दिन का इंतजार करना है। फिर उसके बाद बारिश की गतिविधियां, नया सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ेगा तो पश्चिम की ओर बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू होती हुई दिखाई देगी लगभग 21-22 जून से लेकर, जिसमें नए पैटर्न की बारिश आगे बढ़ेगी। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर और फड़ौदी के क्षेत्रों से लगाकर मौसम अधिकतर बादलों की आवाजाही और उमस भरा शुष्क रहेगा। हालांकि दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख जैसलमेर से लगाकर फड़ौदी, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, पाली, जोधपुर तक के इलाकों में, नागौर तक के इलाकों में बना रहेगा। हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज हवाएं, जहां कहीं 35 से 45 किलोमीटर तक के झोंके भी आगामी 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं दक्षिण पश्चिमी हवाओं के रूप में देखे जाने की संभावना है। वहीं वायु दबाव की स्थिति जैसलमेर और इससे सटे पाकिस्तान पर काफ़ी कम है, जिसकी वजह से अरब सागरीय तेज़ी से हवाएं बढ़ सकती हैं, जो कि ये मानसूनी हवाओं के रूप में है। वहीं यहाँ पर देखें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें विशेषकर हनुमानगढ़ और उत्तर पूर्वी गंगानगर, चूरू के इलाकों में कहीं कहीं खंड वर्षा जैसी संभावना रहेगी आगामी 24 घंटों में, लेकिन अधिकतर भागों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। कुल मिलाकर अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान पर बारिश की गतिविधियां दक्षिण पूर्व से लगाकर बनी रहेगी, लेकिन 21-22 जून से इलाका फिर से अरावली रेंज को पार करते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे 24-25 जून का समय आएगा तो बारिश राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं जैसलमेर तक के उन क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ने लगेगी। और 30 जून आते आते यहाँ पर मानसून इन क्षेत्रों को पार करते हुए पाकिस्तान तक के क्षेत्रों को कवर कर जाने की संभावनाएं हैं, जिसमें ये मान सकते हैं कि 30 जून तक संपूर्ण राजस्थान, संपूर्ण देश भर में मानसून छा जाने की अधिकतम संभावनाएं और अच्छी बारिश शुरू होने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।